फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WRNA का शो का टाइम हो चुका है और मैं रविकांत। अब आपको जो एक बहुत निंदनीय घटना है हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये कैसी घटना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समाज के अंदर रेप घटना इतनी हो चुकी है, पूछो ही मत। चाहे आप यूट्यूब खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे भले ही आप इंस्टाग्राम खोलो, कहीं भी देख लो रेप 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 ये हो रही है। चाहे भले आप न्यूज़ टीवी कोई भी न्यूज़ टीवी पर कोई भी चैनल खोलो, लगभग रेप रेप ये तो नहीं आएगा। रेप आज सुन लो छत्तीसगढ़ में हुआ, पुणे में हुआ, और कुछ रेप तो ऐसे भी हो रहे हैं। बस कुछ का भी बोल रहा हूँ तो मुझे शर्म आ रही है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मर्डर तक भी हो रही है लड़कियों की। क्यों हो रहे हैं, क्या है वजह इसकी? समाज में रेप हो गया, किसी लड़की हो गया, तो मैं कहता हूँ लोग ने किस तरीके से देखने लग जाते हैं कि यार इस लड़की का रेप हुआ है, इसका चरित्र गलत होगा इस लड़की का, या किसी लड़के ने मतलब उसको बलात्कार करवाया होगा, या किसी की जीएफ होगी। मतलब ऐसे ऐसे विचार करने लग जाते हैं हम। हालांकि ये विचार उस समय नहीं करने चाहिए। अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है या मर्डर हुआ है, हमें उसके बारे में ये चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये रेप होना, ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं अभी भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, ये पूरी इस रिपोर्ट में है, टेंशन में मिलेगा आपको बताऊंगा कि यार रेप होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हो गया तो हो गया यार, लड़कों की इच्छा थी पूरी हो गई यार, नहीं रोका गया लड़कों से। यार क्यों नहीं रोका जाता यार? सत्य बताओ ना, क्यों नहीं रोका जाता? हमने रुकना भी चाहिए उन्हें। क्या रेप करके उन्हें, अब चलो कोई की बात नहीं है, रुक जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ये रेप जैसी घटना करके आएंगे तो परिणाम आपको पता ही है, समाज में गंदी नजर सब पड़ी जाती है, बताने की जरूरत नहीं है। अब रेप के अंदर देखो, उत्तराखंड में भी हुआ, एक डॉक्टर के साथ हुआ, और अभी ये ट्रेनी डॉक्टर जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, मोमिता। मतलब रेप होना हमारे समाज के अंदर ऐसा हो चुका है कि एक छोटी सी घटना बन गई है, और ये छोटी इतनी घटना है जो घटना नहीं होनी चाहिए पर हो रही है। क्यों हो रही है हम इसे रोक नहीं सकते। जब समाज में लड़की अगर आपके घर से बाहर निकल रही है, तो लड़कों, जो ये लड़के जो पढ़ने लिखने वाले नहीं होते ना, ये लड़के होते हैं वो लोग, यार तेरा आइटम जा रहा है, तेरा पटाखा जा रहा है। ये लड़कियों को ऐसी इज्जत देते हैं ये लड़के। और इनके, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लड़कों है, अगर समाज के अंदर किसी लड़की को आइटम या पटाखा बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्हें समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है वो समाज में रहकर कुछ बड़ा भी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लड़कियों को उल्टा देखना, ताकना। कोई पढ़ाई लिखाई, कोई उनके लेसन में कोई है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है ये चीज़ें, सिर्फ रेप करना, लड़कियों को देखना, खुश होना, ये आइटम तेरे वाली सुंदर जा रही है, मेरे वाली आइटम आज आई नहीं है, मेरे वाली पटाखा लग रही है, मेरा ये बॉम्ब लग रही है। ऐसी बातें चलती है हमारे समाज के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी लड़की जा रही है, एक सुंदर कन्या जा रही है, सुंदर देवी जा रही है, अगर ये वर्ड बाहर बोल दें तो क्या जुबान के अंदर कोई समझ लगेगा आपका? नहीं लगेगा। समाज में घर से बाहर लड़की जा रही है, सिर्फ वो लड़की जा रही है और उसे घर के अंदर लाने वाले भी हम जैसे पुरुष हैं भाई, उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तब लोग, उनके माँ बाप उस लड़कियों को, सॉरी उन लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि लड़कों के को कोई पता नहीं है। यानी एक व्यक्ति का कीचड़ पूरे के पूरे समाज पे जाता है। क्यों जाता है? कि लड़के, क्या पता आजकल लड़के कैसे हैं, हर लड़का जैसा नहीं होता। आजकल के लड़के ऐसे ऐसे बैठे हैं जो लड़कियों को बहन कहकर बोलते हैं, पर नहीं, कुछ लड़के हैं जो उन लड़कों को बदनामी करवा रहे हैं, जो लड़कियों की इज्जत कर रहे हैं, जो लड़कियों को एक देवी के तौर पर देख रहे हैं। अगर लात लग जाए उस लड़की को तो सर, मतलब पैर के अंदर लग कर और सर को लगाते हैं कि यार कन्या को पैर लग गया, उस लड़की को पैर लग गया। पर कुछ लड़के हैं अगर पैर भी लग गया तो उनको सोचेंगे सॉरी, जानबूझ के एक बार और छूने के लिए उनके पैर लगेंगे।
सॉरी बोल के, पर वो जो लड़का होगा नहीं मानता, वो सॉरी बोलकर पैर लगेगा और वो ये बोलेगा माफ कर दो मुझे देवी, अगर आपका अपमान हुआ। यानी वो लड़के जो लड़कियों से माफी मांग रहे हैं गलती छोटी सी मिस्टेक होने पर, और ये कुछ लड़के जो उनको टच करते हैं किसी ना किसी माने से, और ये लड़के उन जैसे पवित्र लड़कों को खराब कर देते हैं। और रेप जो घटना है, मैं कहता हूं जो ये बढ़ रही है ना रेप की जो घटना, ये आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ सकती है अगर हमने समय रहते हुए कुछ नहीं किया तो। और हमें करना चाहिए समय रहते हुए। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर कोई घर से लड़की जा रही है तो उसकी सपोर्ट में आओ आप। ये नहीं है कि आइटम पटाखा जा रही है, नहीं, मेरी बहन जा रही है, चाहे वो परिवार में हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू हो, सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी धर्म की क्यों ना हो, हमें उसके साथ चलना चाहिए कि ये हमारी बहन जा रही है। जिस दिन मैं ये कहता हूं इस देश में रेप की घटना खत्म हो जाएगी। जो ये बार बार आप कह रहे हो रेप हो रहे रेप हो रहे, ये रेप की घटना उसी दिन खत्म होगी जिस दिन हमें हर लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये मेरी बहन जा रही है, मैं इस बहन के साथ हूं, चाहे भले मेरे को कट बढ़ना पड़ जाए। पर नहीं, लड़की निकली समाज से, सॉरी गांव से निकली है बात, दूसरे गांव वाले उस लड़की को ताकते होते हैं क्या सुंदर आइटम आएगी। अरे क्यों आएगी वो आइटम, वो तुम्हारी बहन है। अगर कम से कम उसको बहन नहीं बोल सकते तो उसके बारे में उल्टे वर्ड तो ना बोलो कम से कम। ये रिपोर्ट पूरी तैयार करके मैं पूरी पढ़ के मेरे को जरूरत नहीं इस रिपोर्ट को खोलने की भी। जब समाज से बाहर निकलती है लड़की तो उसको गलत देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, अगर उस लड़की का बहन की तरह अगर सॉरी भाई की तरह तुम साथ दोगे ना, तो मैं ये कहता हूं वो लड़की के समाज में जाके कुछ बड़ा कर पाएगी। अगर हमने लड़कियों को घर के अंदर तक रख दिया है, घर से बाहर निकलती है तो हम पहले ये सोचते हैं कि उनके निकाले कि ना निकालें, लो बाहर के लड़के ये गंदी नजर देखेंगे। क्या गंदी नजर देखेंगे लड़के, उन्होंने तो ऐसी मतलब समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी है कि हमारे लड़कों को जैसे माँ बाप अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अरे कुछ शर्म करो, हमें किसी लड़की को उल्टे वर्ड ना बोलो। मत कहता हूं कभी अभद्र भाषा उपयोग ही मत करो अपनी जुबान से कभी भी, चाहे वो लड़का है, चाहे भले आप दोस्त बात कर रहे हो, चाहे भले आप किसी से भी बात करो, अभद्र भाषा का उपयोग करना नहीं चाहिए। अगर कोई भी है, अगर चाहे आपका बड़ा कोई दोस्त है, चाहे भले वो आपसे 1 महीना बड़ा भी है ना, तो उससे भी प्यार से मतलब बात करो, प्लस उसको बड़ा भाई मान के बात करो। मैं मेरे दोस्तों की इज्जत करता हूँ, जो बड़े दोस्त हैं सबकी इज्जत करता हूँ, उन्हें बड़ा मानता हूँ मैं, और कभी भी उनके सामने गलती नहीं आने देता। छोटे जो दोस्त होते हैं उनके सामने भी गलती नहीं आने देता। क्यों आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, पर इज्जत करनी नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो मैं वर्ड चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता, क्योंकि चैनल परिवार का चैनल है, और ये परिवार का चैनल इसलिए है कि देश की 47 जनता इसके साथ बैठी है। क्यों गलत वर्ड बोले लड़कियों के बारे में, क्यों किसी के लिए बोले। आज मोमिता का जो हुआ केस पश्चिम बंगाल में, इतना शर्म की जो घटना है, तो पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर किच्चड़ उछला है देश का। कौन है जिम्मेदार, वहां की सरकार है, वहां का सिस्टम है। सिस्टम के अंदर कोर्ट नहीं आएगा, पहले बोलता हूं, कहीं आप सोच लो कोर्ट है, कोर्ट तो पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम सरकार का होता है। सरकार ने ऐसी घटना अपने राज्य में करवाई है जो डॉक्टर भी सेफ नहीं। उस मोमिता का क्या कसूर था, वो तो रक्षाबंधन पे इंतजार करी थी कि मेरे भाई के कलाई पे मैं राखी बांधूंगी, और उसका वो हाल किया उन दरिंदों ने कि मैं कहता हूं ऐसे दरिंदों को अगर मैं प्रधानमंत्री हूं सीधा सूट कराऊं, रेप की घटना खत्म कर दूं मैं कम से कम समाज के अंदर। जो ये लड़के को बाहर निकलते हो आइटम पटाखा बोलते हैं, मैं कहता हूं एक बार वीडियो करके रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो मेरे पास, शूट डाउन, पुलिस को खुली छोड़ दे दूं। ये देश के अंदर जो बोल रहे हैं ना पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस को सरकार ने मुट्ठी में कर रखा है। योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे रखी है। मध्य प्रदेश में हाल ही में आप देख रहे हो 20 करोड़ का जो मालिया गिरा था, उस वक्त भी खुली छूट दे रखी थी। राजस्थान के अंदर भी बुलडोजर चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि सरकार ऐसी चुनी हुई है। ये सरकारें चाहती है हमारे राज्य को बदनामी का दाग नहीं लगना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल, मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी बीजेपी वालों ने खरीद रखा है, नहीं खरीद रखा है, कोई पार्टी ने नहीं खरीद रखा है मुझे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है।
ये रिपोर्ट उन्हीं के बारे में है जो मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। हालांकि छोटी सी बच्चों की एडिटिंग बतानी है आपको, वो बताऊंगा मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। सरकार किसी ने भी मुझे खरीद नहीं रखा, पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात, सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, पहली बात तो ये। और एक बड़ी बात है, पार्टी सब अच्छी होती है, उसमें काम करने वाले नेता पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी में मोदी देख लो, तो कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जी देख लो। पाकिस्तान को सबक दोनों ही सिखा रहे हैं, एक इंदिरा गांधी सिखा के चली गई और अब दूसरा मोदी सिखा रहे हैं। आयरन लेडी तो अपना काम करके गई है, उनको समझा के गई है कि यहाँ अभी आयरन मैन भी आएगा, टेंशन मत लो पाकिस्तान को। बाकी ये पॉइंट नहीं लेके आना चाहिए था मुझे इसमें, पर मैं बता रहा हूँ आपको। हमें कभी भी रेप जैसी घटना हो, एक तो राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बड़ी बात, अगर रेप हुआ है तो उस परिवार के साथ खड़े हो और कोर्ट से अगर न्याय मिले तो लो, वरना अगर लगे कि मैं पावर में हूं, मैं ये काम कर सकता हूं तो करो, शूट डाउन करो, पूरी संपत्ति सीज करो इसके घर की, प्लस बुलडोजर चलाओ। ऐसा मतलब करना ही नहीं है, राजनीति करनी है। अब लोग बोल रहे हैं मोदी रूल नहीं लेके आ रहा, बेटा तुमने कौन सी 4 सीटें दी जो इतना खतरनाक रूल लिएगा? 4 सीटें हुई तो भी वो खतरनाक रूल ला सकता था। रेप के ऊपर बोल नहीं रहा, मणिपुर की घटना बोल नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अपने उन्होंने जितनी सीटें दी है ना उसको, तो उतना ही काम करेगा। उसको भी दाव होता है कि यहाँ तुझे इतनी सीट मिली है, इतना ही काम करना है, तुझे एडवांस काम किया, तेरे ऊपर एक्शन ले सकता है कोर्ट। संविधान के अंतर्गत ये चीजें भी देखनी पड़ती है सरकार को। ये नहीं है विपक्ष की तरह बैठ के मोदी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मोदी को करना पड़ेगा ना, तो वो बहुत सोच समझ करना पड़ेगा। पूरा देश देखना पड़ता है, पूरा विश्व भी देखना पड़ता है कभी कभी उनको ऐसे कामों में, जो काम मतलब विश्व की रिलेटेड भी होते हैं कुछ काम। उदाहरण के तौर पर 370 धारा देख लो, रेप जैसी घटना पर 400 पार अगर आज होती तो बीजेपी कुछ बड़ा रूल ला सकती थी इसके ऊपर भी, पर नहीं ला पाई क्योंकि अपने 400 दी नहीं है। अपने खटाखट चाहिए, बस वो खटाखट के चक्रों में अपने आज उस ममता जो लड़की है ना उसको इंसाफ नहीं दिला पाए। और वो कहते हैं ना कि अपने किसी मंत्री की बेटी हो या अपने घर की बेटी के साथ हो तब पता लगे कि हाँ अपने देश के अंदर सरकार अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। पर नहीं, हमें सरकार वो चाहिए जो पैसा दे दे, हमारी बहन बेटियों को शिक्षा ना करे। बस खटाखट महीने के 2500 रुपये आ जाने चाहिए, हमें 5000 आ जाने चाहिए, 10,000 आ जाने चाहिए। जो कांग्रेस है बीजेपी 10,000 आ, जो कांग्रेस 10,000, बड़ी उद्देश्य के साथ खिलवाड़ी कर रही है। बहन बेटियों के साथ रेप होता हो, कोई दिक्कत बात नहीं, मतलब पैसा चाहिए बस। और ये पैसों के चक्कर तो आज लेके बैठे हैं पश्चिम बंगाल को। जो तुम्हें 99 सीट दी है ना, ये उसी का परिणाम है। अगर आज वहां पर जो 240 सीटें आई है ना, वहां पर अगर आज 400 होती ना, तो मैं ये कहता हूँ कानून बन जाता अब तक कुछ ना कुछ। अब मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे तो उन्हें नीतीश जी को खुश रखना पड़ेगा, चिराग पासवान जी को खुश रखना पड़ेगा, नायडू जी को खुश रखना पड़ेगा, और एक नाथ शिवसेना है उसको भी खुश रखना पड़ेगा। फिर बच्चे के 10-12 निर्दलीय हैं जो उनके साथ मिलकर आए हुए हैं, उनको भी खुश रखना पड़ेगा। कानून तभी आएगा जब एक सरकार 350 प्लस सरकार के पास सीटें होनी चाहिए, एक सरकार के पास। तब विपक्ष अगर कुछ गठबंधन के साथ मिलाए तो ये बोल सकता है अरे भाई कानून हम अपने दम पे लाएंगे, वो गठबंधन भी उनके साथ काम करेगा। आज गठबंधन को इतना मजबूत हो चुका है कि मोदी जी को इनके तौर तरीके पर काम करना पड़ रहा है। हम बोल रहे हैं मोदी जी को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते हैं, इससे मणिपुर से बाकी पिछली बार पूरी सरकार पावर में थी तो फिर भी नहीं कर पाई मणिपुर का काम। क्यों नहीं कर पाई? कि मणिपुर के साथ खड़ा होने के लिए पूरे देश की सरकारें एक साथ खड़ी होनी चाहिए थी। मणिपुर में जो घटना हुई, पर सेंटर साथ था पर स्टेट साथ नहीं दिया उन्होंने। जब बीजेपी सरकार थी वहां उन्होंने साथ दिया। मणिपुर घटना बहुत बड़ी घटना है। मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी एक्शन नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, एक्शन लिया था उन्होंने, पर जनता को खुश रखने के लिए सेना भी उन्हें हटानी पड़ती है भाई। ये नहीं है कि सेना लगाए रखेगी, कोई आतंकवादी एरिया थोड़ी ना जो वहां पर सेना हटनी ना दे, हटानी भी पड़ती है सेना को। ये थोड़ी ना बॉर्डर है जो पाकिस्तान का चाइना का, हाँ वहां पर सेना लगाते रहो, हटाना भी पड़ता है। ममता का जो आज केस हुआ पश्चिम बंगाल का, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा
घटना हुई है ना, ये पूरे देश को शर्मसार कर रही है। आज विदेशों के अंदर रेप की जो घटना होती है ना, वो कोई ऐसे नहीं अगर मेडिकल टेस्ट में पाया गया गलत ठोको, पर कभी कभी ये भी होता है कि रेप की जो घटना होती है ना, उसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है जो मुझे बतानी चाहिए आपको। बताऊँ क्या? कभी कभी लड़कियां क्या करती है, लड़कों को फंसाने के लिए लड़कों से डिमांड करती है कि हाँ तू ये ला दे। अगर वो लड़का नहीं भी लेके आता ना, तो लड़के को रेप करना या मुझे छेड़ा बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसी घटना भी डाल देती है। मैं कहता हूँ इसको भी टेस्ट होना चाहिए कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की झूठ बोल रही है, लड़की को शूट डाउन। जैसे लड़के को गलत सजा मिलनी चाहिए रेप के अंदर, वैसी लड़की को मिलनी चाहिए। लड़की झूठ बोल रही है, सबसे उसकी भी सीज करो, होनी चाहिए समझती लड़की की सुई। लड़की के परिवार के ऊपर बुलडोजर, मतलब सॉरी उसके घर पे बुलडोजर चला दो और उस लड़की को भी शूट करो, ताकि आने वाले समय में कोई निर्दोष पुरुष ना फंस सके। और कोई भी अगर किसी लड़के के साथ गलत बलात्कार अगर जानबूझ के बिना सहमति के टेस्ट में पाया गया, तो मैं कहता हूँ कि उस लड़के को भी शूट डाउन करो। उसके साथ ही वो जो लड़की के परिवार के साथ करना चाहिए आपको, मतलब उसका घर का भी संपत्ति सीज, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, प्लस उसका शूट डाउन करना चाहिए। मैं देखो ये नहीं कह रहा चैनल के माध्यम से लड़की के पक्ष रो, कभी रेप झूठे भी होते हैं, पर जो ये पश्चिम बंगाल में हुआ, ये जो उत्तराखंड में हो रहे हैं रेप, ये रेप है, सच में रेप नहीं, ये मर्डर है। और इस पर जांच करवा रही है देश का सिस्टम, जांच करवा रहा है। अरे देश का सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 10 मिनट के अंदर जांच करवा सकता है, पर क्यों नहीं हो रही जांच इसी? क्योंकि इस केस में लिपापोती हुई है। लिपापोती मतलब बताऊं क्या होती है? ये वो होती है जो रेप होने के बाद कम से कम परिजनों को कुछ घंटे बाद बता रहे हैं कि तुम्हारी लड़की, मतलब एक व्यक्ति फोन करता है जो रेप हुआ है उसके घर पे कि तुम्हारी लड़की बीमार है, तब तक मैं कहता हूं अगर अपने पास कोई लड़की, चाहे कोई पुरुष कोई भी हो, चाहे भले अपने को कोई भी अगर किसी की मौत हो गई तो अपने को पहले घर पे बोलना चाहिए। दूसरा, पहली बात घर से पहले अपने को नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवानी चाहिए ये अपने पास घटना हो चुकी है। पर उस समय वो केस के अंदर 4 से 5 घंटे जो केस नहीं हुआ ना, उसमें सबूत मिटा दिए थे, तब सुप्रीम कोर्ट को देर लग रही है। सबूत खत्म कर दिए थे तब देर लग रही है। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई बिठाई हुई है, सीबीआई तक के थोड़े थोड़े धुएं निकल रहे हैं, वो निकल नहीं रहे हैं, वो केस के सबूत खत्म करने में लगे हुए थे, और इसलिए आज सीबीआई के छोटे छोटे सबूतों को ढूंढने में टाइम लग रहा है। ये सीबीआई बेचारी ईमानदारी से काम कर रही है, सबसे ईमानदारी से काम, छोटे छोटे सबूतों से भी पता लगा रही है कि ये केस, सॉरी ये जो घटना हुई क्यों हुई। अगर वो 4 घंटे ना होता है, वो केस जैसे ही मर्डर हुआ तुरंत कॉल लगा देना चाहिए था, पुलिस को कंप्लेन हो जानी चाहिए थी तब तक, और अब तक वो सीबीआई ढूंढ लेती कुछ ना कुछ सबूत। अब तक मैं कहता हूँ गुनहगार, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया भी था। डॉक्टरों के साथ जब हुआ था तो बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस केस की सुनवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि सुनवाई स्टार्ट की उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है जब डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो देश के अन्य बेटों के साथ भी कैसा हो रहा होगा। और एक बड़ी बात ये भी देखो कि जिस केस के अंदर किसी वकील को गुनहगारों के साथ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वकील गुनहगारों के साथ हो रहे हैं, और महिलाएं भी चल रही है साथ में। जो वकील है, पैसे ऐसा चीज है, मैं कहता हूं किसी को भी मरवा भी सकता है, किसी को बचा भी सकता है, और ये वकीलों के साबित कर दिखाया है। जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, मैं कहता हूं उन्होंने केस की सुनवाई कर ली वक्त रहते हुए। धन्यवाद सीजेआई जी, आपका धन्यवाद। अगर ये केस की सुनवाई सीजेआई ना करते, मुझे लगता नहीं था कोई और जज कर पाता। बाकी मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट कभी ना कभी सुनवाई कर लेता है इस केस की, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह नहीं सकता कि सीजे जैसा आज बंदे ने मिनटों में अपने बलबूते के ऊपर फैसले में सुनवाई स्टार्ट की, कि उन्हें पता है देश की बेटी, वो बेटी जो डॉक्टर होकर भी सुरक्षित नहीं है, जो भगवान बोलते हैं, जिसके चरणों में अंदर कम से कम हमें इलाज मिलता है, वो बेटियां सुरक्षित नहीं है, और डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत सीजे आपका धन्यवाद जो आपने इस केस पर सुनवाई की, सख्त टिप्पणी की आपने इस केस के ऊपर। इस केस के ऊपर तो मैं कहता हूँ सीजे जी, आपको मैं ये बोल रहा हूँ
सीबीआई के साथ साथ सारी जांच एजेंसियां, मतलब ईडी को भी लगाना चाहिए आपके इस केस के अंदर। और इसके अंदर कितने पैसे लगे हैं, क्या पैसों का हेराफेरी हुई है, इनकम टैक्स को भी इसमें जोड़ देना चाहिए कि पता चले कि किस मुख्यमंत्री ने, सॉरी मुख्यमंत्री जो कोई मंत्री हो, किसने पैसा देकर ये रेप करवाया है, पता चले। डिटेल तक जाना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट सर जी, सीजे जी, बहुत जरूरी है। आप बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट जी क्यों बोल रहे हो, आप तो हमारे वो कहते हैं ना सिस्टम हो, आप तो देश का नंबर 1 सिस्टम हो, आपके हाथ में है। जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, उस बेटी को इंसाफ दे, क्योंकि वो बेटी अपनी भी हो सकती थी सीजीआई जी, हमारी भी बहन हो सकती थी। हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री होता ना अब तक, मैं ये बोलता सीजीआई या तो आप करो या मुझे छोड़ दो। मैं कहता उस बेटी को इंसाफ 24 घंटे में ला दिया था, तो मैं ही, मेरा नाम ही रविकांत था। हमारी बेटियां क्यों नहीं हो रही सुरक्षित, हमारी बहनें क्यों नहीं हो रही सुरक्षित, और इस पर राजनीति भी चली है। ये देखो सबसे बड़ी घटना की बात, तो राजनीति भी चली है, और जो सूर्य विरुद्ध कर रहे थे उनको भी बड़ा बुरा कहा गया था। क्या होगा इस देश में भगवान, लगता है अब जल्दी हमें योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा कोई डिसीजन हो सकता है। और जिस योगी जी आ गए ना, विपक्ष ये कहेगा मोदी जी भगवान करे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये योगी जी जीने भी नहीं दे रहा। और जब ये मैं चला गया तो ये बोलेंगे योगी जी वापस आ जाओ, मोदी जी वापस आ जाओ, अमित शाह वापस आ जाओ, हिमंत शाह वापस आ जाओ, ये जीने नहीं दे रहा है, ये ऐसे ऐसे कानून ला रहा है जो हमारी भी बोलती बंद करवा रहा है। ये तो मोदी योगी का भी खरबों मिलो गुना ज्यादा खतरनाक बंदा आगे खड़ा कर दिया बीजेपी वालों ने। किसका बंदे टिकट दे दी, मत करता हूँ, इसको देनी नहीं चाहिए थी। ऐसे ऐसे कानून ला के रखड़ा करा जो हमारे तो विदेश जाना हुआ पड़ा है। मत कहता हूं कि मुझे बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनना चाहिए ऐसे कामों के लिए। देश में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, वो बच्चियां जो क्या बताऊं मैं, महाराष्ट्र में भी हुआ था, उसी के साथ एक रिलेटेड घटना हुई थी, जो मैं नहीं बोलना चाहता। इतनी रेप की घटना पे को खुलकर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व देख रहे होते हैं ये हमारे वीडियोस। क्यों हो रहे हैं रेप, क्या कन्याओं ने बिगाड़ा आपका, बताओ मुझे। क्या आपकी बहन के साथ रेप हो आपको अच्छा लगे, आपकी बेटी के साथ हो अच्छा लगे आपके, बल्कि तो मंत्रियों को भी ये चीजें सोचनी चाहिए, कानून लानी चाहिए। अगर ममता बनर्जी की बेटी के साथ होता क्या वो सहन कर पाती, क्या नहीं कर पाती ना। उस बच्चे के साथ, उसके परिवार के साथ वो जो किए ना, मैं कहता हूँ अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं डंक के चोट पर बोलता, अब तक मुख्यमंत्री को उड़ा चुका होता। लो खत्म करो मुख्यमंत्री को, क्या सा मुख्यमंत्री, जैसे यूपी में पर्यावरण वैसा करता मैं, पर है नहीं ना, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं। ऐसी करना, लोग बोले मोदी ने ये नहीं कहा 400+ सीटें दी होती तो आज कानून भी होता हमारे देश के अंदर। और मोदी जी ने लाल किले को 15 अगस्त को बोला था कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। तब सीजीआई उस समय 15 अगस्त पर लाल किले के पास बैठे थे, सॉरी लाल किला में बैठे थे, उनकी सभा में जो मोदी जी जब स्पीच दे रहे थे उस स्पीच को सुन रहे थे। तब उन्होंने फैसला लिया कि हाँ फैसला लेना पड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री जब खुल के इस घटना के साथ खुलकर बोल रहा है कि हाँ ये घटना गलत है, सॉरी गलत है, हमें फैसला लेना चाहिए। जब देश की सरकार और हम दोनों का साथ खड़े होंगे तब ये कुछ ये फैसले वापस उठेंगे तो हम ये खत्म करेंगे। मतलब ये जो रेप होंगे तो उस पर हम खत्म करेंगे रेप को। और जो निर्भया का हुआ, मैं कहता हूँ जो हैदराबाद हुआ, शायद मेरे को सुनने में आया कि हैदराबाद जो हुआ था, जो 3 आरोपी थे उनको उसी वक्त शूट डाउन कर दिया था। रिसाइड में 2019 या 20 की घटना है हैदराबाद वाला था। जो निर्भया हुआ था ये किस वजह से हुआ था, ये जो रेप हो रहे हैं, मर्डर क्यों हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे वेबसाइटें देख रहे हैं जिन वेबसाइटों पर लड़कियों के साथ गलत करके फिर उन्हें काटा पड़ा जाता है। ये वो वेबसाइट है, अश्लील वीडियो है,
इस रेप जैसी घटनाओं के सामने, जो ये रेप जैसी घटना करवा रही है। बात कहता हूँ प्रधानमंत्री की वेबसाइटों को बंद कर दूँ मैं, और जो ऐसे वीडियो है सबको हटा दूँ। आगे मूवी कोई भी सीन हो, ये अश्लील वीडियो, रोमांटिक वीडियो और हर चीज से मैं हटा दूँ। ये भर भर के जो मूवियाँ देख रहे हैं ना अपने, उनमें जो रोमांटिक सीन चल रहे हैं, यही गुनहगार हैं रेप की घटनाओं में। और जो ये मतलब वो साइटें, जो साइटें हटानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल सुनवाई भी की है। बात कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेजी से बोलता हूँ, ये बंद करो पोर्न स्टार जो ये चला रहे हो आप। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये साइटें चला रहे हो, इन साइटों को बैन करो। बहुत जरूरी है ये बंद करवाना। बाकी परिवार के चैनल होने के बावजूद भी मुझे इस गंदी चीज का नाम लेना पड़ रहा है। ये घटना इन्हीं ऐसी वीडियो इन्हीं जैसे स्टारों की वजह से हो रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई बाहर से लड़की जाकर इन स्टारों में जा रही है, मैं कहता हूँ शूट डाउन कर दो, ताकि भारत के अंदर कम से कम ये घटना तो ना हो। विश्व में तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं। हमें रोकना चाहिए, हमें खुलकर इनके साथ आना चाहिए। वरना जिस दिन ये साइटें, जिस दिन ऐसे वीडियो बंद हो गए ना, 60% रेप बंद हो जाएगा देश के अंदर। बाकी बचा 30% रेप, इनके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि ये सोच ही अच्छी बन जाएगी, जरूरत ही नहीं है इस पर कोई कानून लाने की। और 10% रहा, और मैं तो कहता हूँ सब कानून लेके आ जाओ, शूट डाउन। बस रेप करना, शूट डाउन, पुलिस को खुली छोड़ दो। रेप कर दिया, रिपोर्ट में गलत, अगर लड़की गलत पाई जाए, हाँ कहीं लड़के को गलत आ रही है, लड़की को शूट डाउन कर दो, और रिपोर्ट पक्की होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि लड़के को गलत मार दिया, लड़के को गलत मार दिया। कभी भी सरकार कोई भी चीज़ पर आपकी फाइल है, उस पर कभी भी एक्शन ले सकती है। टेस्ट करो आप इसके ऊपर। होना चाहिए, होना चाहिए, ये रेप जैसी घटना रुकनी चाहिए। हर लड़की को बहन समझना चाहिए हमें। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जैसे मैं हर लड़की को बहन मानता हूँ, कि तू किससे शादी करेगा। मैंने कहा जो भगवान ने बना के भेजी है मैं उसी से शादी करूंगा। वो कौन है कौन नहीं है, हर लड़की तो बहन नहीं हो सकती, पर एक लड़की तो आपकी कोई ना कोई पत्नी भी होगी, दोस्त भी होगी वो आपकी। पर जब तक भगवान उससे नहीं मिला, तब तक तो अपने कम से कम बहन बोलो सभी लड़कियों को। ये तो है ना, ये मर्डर हो रहे हैं लड़कियों का। मैं कहता हूँ क्यों हो रहे हैं, दीवारों बिछा बिछा के। वो अब जो मोमिता के साथ वह नाखून तक निकाल दिए थे, उंगली पैरों के, आंखों के अंदर मारा, चश्मा के अंदर मारा, आंखें तक फोड़ दी थी, मुंह से जीभ तक को। मेरे को सुनने में आ रहा है कि वहां पर, सुनने में आ रहा है, मैं देख भी रहा हूं साथ में, कि चाकू तक मारे गए हैं जिन पार्टों पे, मतलब प्राइवेट पार्ट। तो नहीं बोलना चाहिए मुझे चैनल के माध्यम से, पर बोलना पड़ता है। वहां पर इतने बार चाकू मारे, क्यों यार। कम से कम ऐसी घटना, मैं यहां से बोल रहा हूं ना, मेरे को खुद को दे आ रही है इस मोमिता के ऊपर कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूं। इस समय मारा जा रहा, काटा जा रहा है, उन्हें दीवारों में बिछा के रखते हैं कम से कम, ताकि सांस ना ले इसके, आवाज ना निकाल सके, ये ना कर सके, वो ना कर सके। इतने विचार, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अगर किसी रेप करने के लटने के बारे में इतना सोचते हो, अगर तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो मैं ये कहता हूं तुम सक्सेस भी हो जाओ। पर नहीं, हमें तो उल्टी चीजों में जाना है। देश के युवा, 70% युवा अश्लील वीडियो देखते हैं। तो चैनल के माध्यम से बोलने में मुझे शर्म आ रही है। पोर्न स्टार देखते हैं, और कुछ परसेंट जो 20-24% बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ाई के बारे में देख रहे हैं, और जॉब के बारे में 1-2% लोग ही सर्च करते हैं। ये घटना रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, सबसे बड़ा बात तो ये है। अगर मैं हूँ तो इन चीज़ों को बातें बंद कर दूँ, इनकी जगह नई चीज़ लेके आऊँ कि बच्चे टेक्निकल देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चीज़ देखें। चलिए मैं इस रिपोर्ट के अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो एक लड़की ने बोली है, काश मैं तुम्हारी बहन होती तो मुझे पता लगता कि मेरे भाई को क्या दुख होता है। ये क्यों बोली उस लड़की? हालांकि ये मैं बोल भी सकता, पर मैं क्यों पढ़ के बोली? ये उन दरिंदों के लिए बोली है कि मैं, अगर तुम्हारी बहन होती तुम मुझे समझते किसी लड़की का क्या दुख होता है। लड़की वैसे भी एक प्रॉब्लम में फंसी होती है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं।
वो लड़की उस टाइम क्या पता वो उस प्रॉब्लम में और हमें उसके साथ गलत कर रहे हैं यार। गलत कभी किसी के बारे में करना ही नहीं चाहिए यार। ऐसी घटना बोलता हूँ उस लड़की के साथ जो हुआ ना, वो सब मेरे दुख होता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं यार। किस बेचारी के साथ क्या हुआ, वो मेरी बहन के साथ क्या हुआ। ऐसे बहन ही मान रहा हूँ मैं उसे। मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं, खुद से बार बार सवाल करता हूँ। मैं इस वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूँ। ममिता के साथ हुआ, अगर उसमें मैं प्रधानमंत्री होता तो आज। अब ये वो आप लोग बोलोगे कि 2000 फिर मोदी जी को उठाना पड़ेगा, योगी जी को। अरे भाई इनको सीटों के साथ अच्छी सीटें दो इनको। मैं ये कहता हूँ ये बंदे कुछ काम करने के लिए आए हुए हैं इस दुनिया में, इनको अच्छी सीटें दो। ये फटाफट के चक्करों में, पैसों के चक्करों में मत पड़ो, वरना तुम्हारी मैं ये वादा करता हूँ आज कि इनके चक्करों में पड़ोगे ना, पैसों के चक्करों में, तो हर राज्य में रेप की जो घटना हो रही है ना, ये और बढ़ेगी। और यदि ऐसा होगा कि हमारी चलती हुई बहन, बेटी, बहू, माँ, इनके साथ ही बलात्कार होने लग जाएंगे, और उदाहरण के तौर पर होने भी लग गए हैं। उदाहरण क्या दूं, मैं खुद इंस्टाग्राम देखता हूँ कि एक लड़के ने अपनी माँ के साथ रेप किया है। बाकी इंस्टाग्राम पर एक अफवाह है, ये है नहीं है, अभी मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द में। यार ये होने लगे हैं। मैं कहता हूँ ये सरकारों की गलती नहीं है, गलती इंसानों की है, जो हम हैं, और सरकार भी इंसान है। रोको इन घटनाओं को, बहुत जरूरी है ये समाज में रोकनी। सरकारों को सख्त से सख्त रूल लाने चाहिए, कोर्ट को सख्त से सख्त रूल लाने चाहिए, हाई कोर्ट को सख्त से सख्त रूल लाने चाहिए, कलेक्टरों को अपनी सख्ती बरतनी चाहिए। पूरे पूरे जिलों में अगर ऐसी घटना हो, सीधा हाई कोर्ट में डालो ऐसे केसों को, सुप्रीम कोर्ट में डालो। देश की पुलिस को खुली छूट होनी चाहिए कि ऐसी घटना में मेडिकल जांच के अंदर पूर्ण रूप से पक्की रिपोर्ट हो चुकी है, शूट करो। अगर लड़की थे जान दो लड़के सारी, तो शूट करो। जरूरी नहीं है हम लड़के भी हर बार जेल में जाएं। अगर तुम गलत हमारे साथ करोगे, तुम भी वही परिणाम भुगतो जो हम परिणाम भुगतते हैं। ऐसा भी रूल होना चाहिए, अगर कोई रेप के कानून आना चाहिए, पर ऐसे रूल लाती नहीं है सरकार। लड़कियों पक्ष में लाती है, और कभी कभी लड़कियां इनका फायदा भी उठाती है। हम जैसे लड़कों, मतलब मैं अपना नाम नहीं ले रहा, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे लड़के भी इसमें बेगुनाह लड़के होते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं। और ये इसलिए फंस जाते हैं कि उन लड़कियों ने पहले तो हमें प्यार के चक्करों में फंसाया, फिर देखो हमने उनकी डिमांडें पूरी नहीं की तो ये हमें धमकियां देकर हमें केसों में फंसा देती है। ये भी नहीं होना चाहिए। लड़के भी तो आपके अगर भाई हो सकते हैं, ये भी सोचो लड़कियों, कि अगर आपके भाई के साथ ऐसा हो तो आपको कैसे लगे, ये भी सोचो कम से कम लड़कियों। आप हर चीज अपने दिल पे लेके चला करो। ये नहीं है कि बस अगले ऊपर कर दो कि हाँ इसका ये जाएगा जेल में, बाढ़ में जाए, अपना क्या करना है। अरे तुम्हारा भाई है उसकी जिया। फिर जैसे मैं रेप की घटना को लेके आ रहा हूँ कि अगर मेरी बहन होती तो मेरी बहन के साथ अगर ऐसा होता तो हम चुप रहते क्या। ये देखो ना भाई, जिसके घर में ये जो मातम छाया हुआ है ना, ममिता के घर में, मैं ये कहता हूँ उसकी माँ और बाप, उसके भाई बहन की आंखों में अगर आंखें मिलाने के लिए हकदार नहीं है अपने सही ढंग से देखें कि हम साथ नहीं है। वो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ममिता के साथ रेप केस से हो उसकी वीडियो सर्च कर रहे हैं। अरे ऐसे वीडियो सर्च नहीं करने चाहिए। हमें ये सर्च करना चाहिए कि रेप की घटना को कैसे रोकें, सरकार तक कैसे अपनी सूचना पहुंचाएं कि यहाँ इस पर सख्त सख्त कानून लाओ। मैं बड़े वीडियो बना रहा हूँ, कहीं आप सोच रहे हो बड़ा वीडियो बना रहे सही ढंग से पॉइंट नहीं दे रहा। मैं पॉइंट देने को दे भी सकता हूँ पर नहीं दे रहा, क्योंकि पॉइंट देने वाले है ही नहीं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर यही है कि हमें कानून सख्त प्लस हमें हमारे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ कहाँ फिर रहा है, हमारा लड़का कहाँ फिर रही है, हमारी लड़की कहाँ फिर रही है। मैं ये नहीं कहता जीएफ से बीएफ मत बढ़ाओ, दोस्त होना भी चाहिए, एक लड़की का भी एक लड़के का भी होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेप के केस में कल को लड़कों को गलत हो, या कभी किसी लड़की को रेप केस में नहीं फंसाता कि ये लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया हो गया, किसी लड़की को भी बेगुनाह कभी मत फंसाओ। अगर रेप जैसी घटनाएं हो रही है तो हमें इनके ऊपर सख्त रहना चाहिए। हमें सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए कि हमें ये नहीं है आज की लड़कियां, मैं ये देखता हूँ कपड़े कट्टे फटे कपड़े पहनती है, ये भी रेप की घटना में आता है। कट्टे फटे जो, इसके विरुद्ध में बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। विदेश हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हमारी जो घर की, हमारी जो देश की बेटी हैं ये कट्टे फटे कपड़े पहन रही है, और इन्हें अगर माँ बाप रोकते हैं ना, बोलती आज का फैशन है ये। अरे आज का फैशन तुम क्या जानो,
जो पुराना फैशन है ना, वो पुरानी महिलाओं के जाके पूछो, साड़ी तक पहन के रखती थी, अच्छी से साड़ी, मतलब अपनी बॉडी का सिर्फ एक गर्दन गर्दन बांध के रखती थी, हाथ को पूरे मतलब अंदर रखती थी। और वो जैसी लेडीज अगर लड़कियां अगर साड़ी पहन कर रखें अच्छा सा, मैं कहता हूँ माता लक्ष्मी का अवतार लगती है वो साथ साथ में। तो ये कटे फटे कपड़े पहनना, ये जो मैं कहता हूँ लड़की वो चाहे लड़के हो, कपड़े पूरे पहन के रखा करो। एक बात ये बोल दो, लड़कियां कटे फटे जो कपड़े पहनती है, फैशन हो गया आज का, आप तो हमें मॉडल जमाने में नहीं जाने दे रही हो, हमें क्लबों में नहीं जाने दे रही हो। जो तुम ये क्लबों में जाकर ड्रिंक करती हो ना लड़कियों, सब पता है मुझे, पूरी रिपोर्टें मैं आपकी लेके आने वाला हूँ वीडियो में, टेंशन मत लो, आगे बहुत वीडियो आने वाले हैं, एक दो वीडियो नहीं है, बहुत वीडियो आएंगे, अभी तो हजारों लाखों वीडियो आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, टेंशन मत लो। छोटी छोटी कमियों को देखते हुए मैं लेके आ रहा हूँ। क्लबों में जाकर, नाइट क्लबों में जाना क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने घर पे रहो ना कम से कम, अगर तुम्हारा कोई जीएफ बीएफ है तो बात कर लो यार उससे, घर वालों को बोल दो सीधे है, नहीं करने दे रही हैं, इधर उधर जाके बात कर लो। किसी फिल्मों में, सिनेमा घरों में जा रही लड़कियां मैं देख रहा हूँ, इतने पूछो ही मत। ये कल्चर खराब किसने किया, अपनों ने किया है। ये रेप की जो घटना है वो अपनों ने की है। क्लबों में जाना, पार्टियों में जाना, छोटे छोटे कपड़े पहन कर नाचना, यार कैसे पता नहीं कैसे लड़कियां कर लेती है यार। लड़कियों को सोचना चाहिए, पूरे कपड़े पहन कर, तो सलवार सूट पहन कर कितनी सुंदर लगते हो आप, पर नहीं, हमें सुंदर देखने के लिए बॉडी को दिखाना है। एक टाइम ऐसा था, हल्का सा वस्त्र उतरने पर महाभारत हो गई थी, और आज ये मैं कोई इंस्टाग्राम से जोक नहीं लेके आया हूँ, ये आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम से जोक लेके नहीं लेके आया हूँ मैं, ये वीडियो में बोल रहा हूँ। और आज कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? समाज में सोच लड़कों की गलत है, मैं ये नहीं कहता, कुछ लड़कों की गलत है, पर उन लड़कों की सोच गलत बनाने वाले लड़कियों आप भी हो कहीं ना कहीं। कट्टे फटे कपड़े पहनना, पूरे कपड़े नहीं पहनना, बाजार के अंदर ऐसे ऐसे कपड़े पहन के निकलती हो जैसे कि मतलब आपके घर वालों ने आपके कपड़े दिए नहीं है। मैं खुद के लोगों के घरों में रह के आया हूँ, मैं ये नहीं कहता, उनके जब लड़कियों में बाहर देता था मैं खुद की नजरें झुक जाती थी, पर उनकी कभी नजरें नहीं झुकी। आधे कपड़े पहन के बैठी रहती है, अरे हमें शर्म आती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है पर उनकी आंखें बंद नहीं होती, और हम बोलते हैं तो ये बोलती है। ये आज का जमाना है, हम कैसे जिए, हमारे घर वाले नहीं रोकते, अरे तुम्हारे घर वाले नहीं रोकते, फिर जब रेप होता है ना फिर तुम्हारे पता चलता है, फिर तुम लड़कों पे दोष लगाती हो। मुझे इस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन मतलब बहुत बड़ा वीडियो लेके आऊंगा, 1.5 घंटे वीडियो लेके आऊंगा, लंबा चौड़ा लेके आऊंगा। ये नहीं कि मैं रेप पर लड़कियों के बारे में लेके आऊंगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल मैटर भी लेके आऊंगा इस पर, टेंशन मतलब। अभी तो पाकिस्तान, चाइना, इजराइल सबके युद्ध हो रहे हैं, सबके लेके आऊंगा मैटर, समुद्र में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, केमिस्ट्री, सब चीजें लेके आऊंगा, टेंशन मतलब। इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े वीडियो आएंगे, टेंशन मतलब। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ओनली छोटा सा वीडियो, अभी तो पिक्चर पूरी आएगी। देश की 140 करोड़ जनता को मैं एक ही बात कह रहा हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों से बचना है, हमें सही रास्तों की ओर जाना है, हमें गलत रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। ये गंदी चीजों को सर्च करने से अच्छा है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तीन चीजों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम सक्सेस हो जाओ। बाद में तुम बोलते हो सरकार को कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही, कहां से रोजगार देगी? तुम जिस टाइम पढ़ लिखने की उम्र है उस टाइम तुम ये गंदी चीजें सर्च करते हो यार, फिर बोलते हो सरकार में कुछ नहीं। अरे सरकार कुछ नहीं देगी आपको, सरकारों ने आपके रोल देख लिए कि हाँ ये इन चीजों में ही है, पढ़ाई लिखाई का काम मिला है नहीं, जो क्या दे इनको। ये जो मेहनत करने वाले लड़के होते हैं ना, जो 35-35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एक वैकेंसी के पीछे, उनमें 30 लाख युवक पढ़ने वाले होते हैं, ये 5 लाख जो लोग होते हैं ना, ये कचरा होते हैं, सिर्फ गंदी चीजें सर्च करते हैं बस, हाँ तुक्का भिड़ जाएगा, पास हो जाएंगे। ये तुक्का भिड़ाने से अच्छा तुम पढ़ो लिखो। क्या पता तुम सरकार को सोच रही है कि इतने परसेंट पेपर वालों को रख रहे हैं हम, 2 लाख बंदे लेने हैं और 10 लाख हो जाओ, क्या पता किस्मत आपकी वहां पर वो तुक्का भिड़ जाए, वो तुक्का होता है। वो 10 लाख लग गए तो कहने सीमा कहता हूँ, कहना ही क्या, 10 लाख हैं अभी हम, आपने इतनी बोला था मेरिट, हमने मेरिट दिखा दी है, 10 लाख बंदे हमें लो, पढ़ाई लिखाई की थी हमने अपने दम पे, तब जाकर होता है 2 लाख लेना, वहां पर 10 लाख लगो। पर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो पढ़ाई लिखाई का जो टाइम है ना उस टाइम तो वो मोबाइल के अंदर, वाह यार वेरी नाइस, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, यार ये मस्त है, ये मस्त है, ये देखते हो आप, फिर बोलते हो सरकार रोजगार नहीं देती। कहां से देगी सरकार? सरकार ने तो आपके डोल चरित्र सब देख रखा, समझ लो भाई, टाइम है समझने का। ये चीजें बाद में करना, पहली बात तो ये चीजें आपको टाइम आते मिल जाएगी, शादी हो जाएगी आपकी, जनता मतलब
शादी के लिए काबिल तो बनना पड़ेगा, तभी कोई आपको लड़की देगा। पर नहीं, ये गंदी चीज देखना, रेप करना समाज के अंदर। मैं ये सोचता हूँ जब भी रेप होता है कि आज मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? खुद को कोसता हूँ कि सारी बेटियां सुरक्षित हो जाए, क्या पता मैं प्रधानमंत्री हूँ। बहुत कोसता हूँ मैं, क्योंकि मन करता है कि अपना सब दीवार में मार दूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं बन सकता हूं अगर आप चाहो तो। ये सब्सक्राइब 140 करोड़ करो, लाइक 140 करोड़, व्यूज 140 करोड़, कमेंट 140 करोड़ कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये रेप नहीं है, बहुत कानून लाने वाले हैं इस देश के अंदर। उदाहरण का वक्फ बोर्ड भी देख लो आप, बहुत कानून लाने वाला हूं अगर आप प्रधानमंत्री बनाओ मुझे। पढ़ाई लिखाई पर भी अच्छे अच्छे कानून लेके आऊं कि हर राज्य में हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई हो चाहे पढ़ाई हो, हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी रहे। ये जो हिंदी मीडियम के आते हैं बच्चे, इनको पढ़ने में टाइम लगता है, बहुत चीजें इन्हें उस लेवल पर बढ़ने के लिए 2 साल मजबूत करना पड़ता है, फिर जाकर वो इस लेवल पर भिड़ पाते हैं। इससे अच्छा हिंदी मीडियम से लियो, तो हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए आपको भी, हिंदी मीडियम वालों। बहुत से कानून लाने की सोच रहा हूं मैं, पर मैं प्रधानमंत्री तभी बनूंगा जब आप लाइक शेयर कमेंट फुल करो। 140 करोड़ होना चाहिए हर वीडियो के ऊपर। मेरा कोई सीना हो कि हाँ अब मैं जनता मेरे साथ खड़ी है, मुझे चुनाव में आ जाना चाहिए, और जनता एक दिन ये बोल दे भारत बंद करके। ये नहीं कि भारत बंद करके अपने को किसी की लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं, शांति से सिर्फ एक दिन कि इस बंदे को राजनीति में ले आओ। कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, क्योंकि सरकारी संपत्ति बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और तोड़ने में सिर्फ मिनटों में लगता है। तोड़ना, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्यार से यहाँ इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, हम इसके साथ हैं। मैं जात पात धर्म ये नहीं देख रहा कि हाँ जात पात धर्म के तौर पर कहीं रेप हो रहा है, कहीं हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो मैं यही विचार कर रहा हूँ कि हाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। अगर चाहे वो मुसलमान की, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म किसी की, चाहे वो बेटी है, अगर उसके साथ रेप हो रहा है तो वो गलत है। बहुत कानून लाने की सोच रहा हूँ यार मैं, पर मेरा साथ नहीं है यार इस समय प्रधानमंत्री को। मुझे साथ चाहिए, बहुत वीडियो लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप कि हाँ ये रेप पे वीडियो लेके आया तो बस आगे लेके। और अभी तो वीडियो क्या, वीडियो की बारिश नहीं, सुनामी आने वाली है, जरा देखते चलो आप। मेरी जो टीम बैठी है 100 बंदों की तैयारी की हुई, वो वीडियो मेरे को सॉरी कंटेंट ला कर देगी, टेंशन मत लो। बहुत वीडियो आएंगे, सुनामी क्या, सुनामी का भी बाप आने वाला है इस चैनल पे, फ्यूचर बीम पे। तैयार हो जाओ, बहुत वीडियो आने वाले हैं, बहुत चीजें आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके के पास गवर्नमेंट जॉब हो तभी कुछ करो, प्राइवेट में भी आपको बहुत चीजें दिखाएंगे, टेंशन मत लो, हर चीज दिखाएंगे आपको। अभी तो बहुत से वीडियो लेके आने वाला हूँ, और जब साथ दोगे तब आएंगे ना ये वीडियो। 140 करोड़ जनता का सब्सक्राइब आना चाहिए, बेल आइकन को ठोक के लगाओ मोबाइल के ऊपर है, तो मुझे यहाँ सुनना चाहिए जब दुनिया किसी भी कोने में हो कि हाँ वहाँ से आया ये मेरे लिए, लाइक आया, शेयर आया, कमेंट आया, व्यूज भी आया मेरा, और एक जोर का सा मुक्का आया है किसका, सब्सक्राइब का, कि हम तेरे साथ हैं बेटा, तू आगे निकल भाई, तू आगे निकल, हम तेरे साथ हैं। और जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, इस दिन जॉब की भी कमी नहीं है, ये वादा नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे। थैंक यू भाई, हम यहाँ तक ही थे। और रेप का एक छोटा सा वीडियो लेके यहाँ अगला जो वीडियो है वो हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ऊपर। थैंक यू गाइस, आपका आई लव यू सभी को, और हम जाने की इजाज़त चाहते हैं, और खुश रहिए आप, क्योंकि हमारा अगला वीडियो का भी आपको इंतजार करना है, और खुश रहिए, मैं तो अमर रहो आप। थैंक यू।